सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सूरदास जी का जो अगला श्री कृष्ण से संबंधित जो भाग है वो है रूप माधुर्य, यानी कि श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जो पहला पद सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में, वो क्या है। सूरदास जी लिखते हुए कहते हैं कि शोभा सिंधु न अंत लहीरी, यानी कि जो श्री कृष्ण है वो शोभा के सागर हैं और उनकी शोभा इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई अंत नहीं है। नंद भवन भरी पूरी उमंगी चल ब्रज की बीथिनु फिरती बहिरी, यानी कि जो वो शोभा जो है वो सागर में भी नहीं समा पा रही है और वो शोभा उस सागर से निकल करके नंद भवन भरी पूरी उमंग चली, यानी कि नंद के भवन में वो शोभा चल रही है। ब्रज की बीथिनु फिरती बहिरी, और वो श्री कृष्ण की जो शोभा है वो ब्रज की गलियों में भी बहती फिर रही है। देखी जाई आजू गोकुल में घर घर बेचती फिरती बहिरी, तो एक गोपी जो है वो अपनी दूसरी सखी को यहाँ पर संबोधित करती है कि मैं जब घर घर दही बेचती फिर रही थी तो आज मैंने गोकुल में जाकर ये सब दृश्य देखा। कह लगी कहू बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सहसुह निभेरी। तो यहाँ पर जो गोपी हो अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की उस सुंदरता का वर्णन कितने तरीकों से करूं। कह लगी कहूँ बनाई बहुत विधि, यानी कि मैं उनकी सुंदरता को कहाँ तक बनाऊं, कहाँ तक उसका वर्णन करूं। कहत न मुख सहसु निभेरी, सहसु का मतलब अर्थ है सहस्त्र, यानी कि हजारों। यदि मेरे पास हजारों मुख भी हैं तो भी मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। जसुमती उदर अगाध उद्धिते उपजी ऐसो सबनी कहिरी, ऐसो सबने कही, यानी कि सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि यशोमती के यानी कि यशोदा के उदर से, यशोदा के पेट से एक ऐसा अगाध उदधि, एक अथाह समुद्र पैदा हुआ है, ऐसा सभी लोग उसकी प्रशंसा के लिए कह रहे हैं। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज वनिता और लाई गहिरी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो इंद्र नीलमणि के समान है, और उस इंद्र नीलमणि को ब्रज की जो वनिताएं हैं, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, सभी अपने हृदय से लगा रही हैं। तो यहाँ पर जो सूरदास जी के द्वारा जो श्री कृष्ण का जो माधुर्य वर्णन जो किया गया वो बहुत ही अनूठा है। तो अगले पद के अंदर सूरदास जी क्या कहते हैं। श्याम हृदय जलसूत की माला अति ही अनुपम छाजरी, मनहु बलाक पांति नव घन में यह उपमा कसुब राजेरी। श्याम हृदय जलसूत की माला, यानी कि श्री कृष्ण के हृदय पर, श्री कृष्ण के गले में जलसूत की माला, यानी कि कमल की माला जो है, सफ़ेद कमलों की माला उन्होंने धारण कर रखी है, और वो सफ़ेद कमलों की जो माला है उसके हृदय पर बहुत ही अनुपम लग रही है। मनहु बलाक पांति नव घन में यह उपमा कछु बराजेरी। यदि हम श्री कृष्ण के इस सौंदर्य की तुलना यदि करना चाहते हैं तो हम करेंगे कि मनहु बलाक पांति, यानी कि बगुलों की पंक्ति नव घन में एक बादल के अंदर जा रही है, यानी कि जो श्री कृष्ण है उनका जो रंग है वो काला है, और जो सफ़ेद कमलों की जो माला उन्होंने धारण कर रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद बुगलों की जो पंक्ति है वो बादल के अंदर जा रही है। पीत हरित सित अरुण माल बन राजत हृदय विशाल रही। उन्होंने पीले, हरे, सफ़ेद और लाल रंग की वन माला धारण कर रखी है जो उनके विशाल हृदय के ऊपर बहुत ही सुशोभित हो रही है। मानहु इंद्र धनुष नभ मंडल प्रगट भयो तेहि कालरी। तो उन्होंने पीले, हरे, लाल और सफ़ेद रंग की जो माला धारण कर रखी उसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी नभ मंडल के अंदर, यानी कि आकाश के अंदर इंद्रधनुष प्रकट हुए हों। तो उनके जो हृदय के ऊपर उन्होंने जो विशाल माला जो धारण कर रखी है उसकी तुलना कवि के द्वारा यहाँ पर इंद्रधनुष से की गई है। भृगुपद चिहन उर्स्थल प्रगटे कौस्तुभ मणि ढिंग बरसैरी। भृगुपद चिहन उर्स्थल प्रगटे, आप सभी को इस घटना का पता है कि विष्णु की छाती के ऊपर भृगु ऋषि के द्वारा जो लात मारी गई थी और उसके जो निशान हैं वो श्री कृष्ण की छाती के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पर कौस्तुभ मणि, ढिंक का अर्थ होता है पास, यानी कि वहीं पर कौस्तुभ मणि भी प्रकट हो रही है। तो इस तरह से 5 जो हैं वो उंगलियों के निशान है और एक कौस्तुभ मणि, तो कुछ कुल मिलाकर के 6 हो जाते हैं। तो इसकी आगे तुलना कैसे कर रहे हैं सूरदास जी। बैठे मानो षट विधु एक संग अर्ध निशा मिली हर्षरी, कि 5 जो हैं वो उनके पैर के निशान हैं और एक कौस्तुभ मणि है। तो ये 6
दोनों मिलकर के 6 के 6 मिलकर के ऐसे लग रहे हैं मानो षट विधु, यानी कि मानो 6 चंद्रमा एक साथ अर्ध निशा में यानी कि अर्धरात्रि में मिल करके अपार हर्षित हो रहे हैं। भुजा विशाल श्याम सुंदर की चंदन खोरी चढ़ाए रे। श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं बहुत ही विशाल हैं और उनके ऊपर चंदन का लेप लगाया हुआ है। सूर सुभग अंग अंग की शोभा ब्रज ललना ललचाए रे। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो सुभग यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्रत्येक अंग की शोभा है वो निराली है। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि इस शोभा के कारण जो ब्रज की ललना है, ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो लालायित हो रही हैं, ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो श्री कृष्ण की शोभा की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो सूरदास जी जैसे कि आप सभी को पता है कि बाल वर्णन में बहुत ही अनूठे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो श्री कृष्ण का जो सौंदर्य का वर्णन किया है वो बहुत ही अनुपम है। तो अगले पद के अंदर सूरदास जी क्या कहते हैं, देखी माई रूप सरोवर साजो, यानी कि एक गोपी हो वो अपनी माँ को संबोधित कर रही है कि हे माँ, आज मैंने रूप सरोवर श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी सरोवर को मैंने सजा हुआ देखा है। ब्रज वनिता वरवारी वृंद में श्री ब्रजराज विराजो, यानी कि ब्रज की जो वनिता है, ब्रज की जो स्त्रियों रूपी जो जल है उसके अंदर श्री कृष्ण विराजमान है। यानी कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो सरोवर के समान है और उस जो सरोवर है उसके अंदर ब्रज की स्त्रियों रूपी जल भरा हुआ है और उस जल में जो ब्रजराज हैं, जो श्री कृष्ण है वो विराजमान है। लोचन जलज, उस श्री कृष्ण के जो लोचन है, जो आंखें हैं वो जलज के समान है कि कमल के समान है। मधुप अलकावली, और उसके अलग हैं जो पलकें, जो लटें हैं बालों की वो भंवरों के समान दिखाई दे रही हैं। कुंडल मीन सलोल, और उसके उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं ऐसा लग रहा है मानो कि उस सरोवर के अंदर जो मछलियां हैं वो बहुत मतलब क्रीड़ा कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्ण सूरदास जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। यानी कि सरोवर के अंदर क्या होता है, सरोवर के अंदर कमल पैदा होते हैं तालाब के अंदर। तो इसमें क्या कहा है कि जो उसकी आँखें हैं वो हैं कमल के समान, और कमल के समान उन आँखों के पास अलकावली यानी कि बालों की लटें आई हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि उन कमल रूपी आँखों के पास भंवरे उस कमल के रस का पान करने के लिए आए हों। कुंडल मीन सलोल, और जो उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं वो ऐसा लग रहा है मानो कि जल के अंदर जो मछलियां हैं वो क्रीड़ा कर रही हैं। उर चकवाक विलो की वदन वधु, उर्चकवाक विलोकी वदन वधु, यानी कि जो वो कमल रूपी जो लोचन है, कोकमल रूपी जो आँखें हैं वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से चकवा पक्षी जो होता है वो क्या करता है, चंद्रमा का दीदार करता है, चंद्रमा के दर्शन करता है। तो ऐसा लग रहा है मानो जो कमल रूपी जो आँखें हैं वो उसके वदन वधु यानी कि चंद्रमा रूपी उसके मुख को देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो कि वो रात भर बिछुड़े रहे हैं और एक दूसरे से अनबोल रहे हैं। मुक्ता माल बाल बंग पंक्ति करत कुलाहल कुल, मुक्ता माल बाल बग पंक्ति, उन्होंने मोतियों की माला उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखी है। ऐसा लग रहा है मानो बगुलों की एक पंक्ति वहां पर आई हुई है। करत कोलाहल कुल, और उस सरोवर के किनारे क्या कर रही है, कोलाहल कर रही है। सारस हंस सुमोर सुख श्रेणी वैजंती समतुल, उन्होंने वैजंती माला धारण कर रखी है। तो वो वैजंती जो माला है वो सारस हंस मोर और तोते की श्रेणी के समान सुशोभित हो रही है। यानी कि वैजंती माला के अंदर सभी रंगों के फूल उन्होंने धारण कर माला में पिरोए हुए हैं, और वो जो वैजंती माला है वो सारस हंस मोर और तोते की श्रेणी के समान दिखाई दे रही है। पुरीनी कपीस निचोल विविध अंग बहुरति रुचि उपजावई, उन्होंने अपने सभी अंगों के ऊपर पुरीनी कपीस निचोल यानी कि रेशमी वस्त्र की ओढ़नी उन्होंने ओढ़ रखी है, और वो जो उसके विविध अंग हैं, विविध जो शरीर के अंग हैं बहुरति रुचि उपजाए, बहुत ही अत्यधिक प्रेम उत्पन्न कर रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहत न आवी, तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं वो तो आनंद प्रदान करने वाले हैं, और उस आनंद प्रदान करने वाले जो कंद की शोभा है उसको कहा नहीं जा सकता, यानी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि श्री कृष्ण की जो शोभा है वो इतनी ज़्यादा है
कि उसकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते।